पुष्पा दीदी जी, बीके लता बहन जी, बीके गिरिजा बहन जी, बीके पीयूष जी, रमेश चंद जी, संगोष्ठी से जुड़े सभी भाइयों और बहनों, मेरे इस शरीर के भीतर की आत्मा आप सभी पवित्र आत्माओं से वार्तालाप का यह अवसर पाकर प्रसन्नता अनुभव कर रही है। आप सभी का अभिवादन, नमन। बचपन में कक्षा 6, 7, 8 में मुझे ध्यान है, एक पाठ्य पुस्तक हमारी हुआ करती थी, संस्कृत सौरभम। उसमें एक श्लोक था जो मुझे याद आ रहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से ही सिद्ध होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता। इवन द लायन इज सो पावरफुल, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है अपना पेट भरने के लिए, आहार के लिए, जो कि बेसिक चीज है। और वो हिरन को इतना दौड़ाता है, पहले तो हिरन उससे तेज भागता है, लेकिन वो इतना दौड़ाता है कि हिरन थक जाता है और तब वो उसका शिकार करता है। तो यानी इवन ताकतवर आदमी को उसकी भूख मिटाने के लिए भी इतना काम करना पड़ता है। ये इस श्लोक में है और ये बड़ी एक प्रेरणा देता है कि हमको बिना आलस त्यागे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सभी जानते होंगे सचिन तेंदुलकर कितने महान क्रिकेटर बने, और शायद बहुत से लोगों को न पता हो कि वो 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलने के टैलेंट को निखारने के लिए उनको बॉम्बे में एक कोच के पास जाना पड़ता था। और बॉम्बे में दूरियां बहुत हैं और टाइम बहुत लगता है आने जाने में, तो उनका 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, 6 घंटा इसमें वेस्ट हो जाता था। तो उस कम उम्र में भी उनको माँ बाप का घर छोड़कर अपनी आंटी के घर जा रहे वो, जो कि कोचिंग सेंटर के नजदीक था। वहां जाके उन्होंने जल्दी उठ के समय पे जाके वो कोचिंग लेते थे, मेहनत करते थे। और हम जानते हैं कि वो उन्होंने क्या ऊंचाइयां हासिल की। तो उस कम उम्र में भी अपने माता पिता को छोड़ के उनको किस तरह से मेहनत करनी पड़ी और वो उनकी मेहनत किस तरह रंग लाई, ये ऐसे जीते जागते उदाहरण है जिसको कि हर साधारण आदमी भी जानता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम सब लोग जानते हैं और उनकी ये भी जानते हैं कि वो कितने महान साइंटिस्ट बने और देश के राष्ट्रपति बने। वो एक गरीब मछुआरे के परिवार में पैदा हुए और उनकी गणित के रुचि को देखते हुए उनके पिताजी उनको एक अध्यापक के पास ले गए और उनके अध्यापक ने कहा कि आप अगर सवेरे 4 बजे आ सकते हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। समय उनके पास इतना नहीं था, तो उन्होंने सुबह 4 बजे उठते थे, नहा धो के अध्यापक के घर जाते थे, पढ़ते थे और धीरे 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 उन्होंने अपनी इसी तपस्या से उन्नति पाई और वो उन्नति पाते चले। ये एक दूसरा जीता जागता उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करके एक गरीब इंसान, एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरह वो महान बना। हमारे पास बहुत से ऐसे हमने किस्से कहानी पढ़ी होंगी जहां राजघरानों के बच्चे आलस के कारण या योग्यता न अपनी विकसित कर पाने के कारण रह गए
और दूसरी ओर गौतम बुद्ध थे, जो कि जिन्होंने राज सुख छोड़कर सत्य की खोज में वन जंगल घूमे, एक-एक चीज़ को अध्ययन किया। सत्य की अनुभूति के लिए उन्होंने त्याग किया, तभी जाके उनको वो रियलाइज़ेशन हुआ, जिसको आज दुनिया मानती है कि उन्होंने एक ऐसी सत्य की खोज की जिसको कि आज हम लोग भी फ़ॉलो करते हैं। न केवल बौद्ध धर्म वाले बल्कि सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने कहा वो सत्य है। मैं कोई जैसे उन्होंने ये कहा था, उनका बेसिक चीज़ ये थी, वो ईश्वर पे विश्वास करने न करने पे उनका बौद्ध धर्म में उतना वो नहीं है, वो बेसिक चीज़ है कि परिवर्तन सत्य है। दिस इज़ नाउ दैट्स इट्स अ हार्ड फैक्ट। तो किसी चीज़ को रियलाइज़ करना अंदर से, उसके लिए आदमी को उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, उतनी तपस्या करनी पड़ती है। मैं कोई ज्ञानी-ध्यानी व्यक्ति नहीं हूँ और मैं ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ। मैं अपनी बात को एक गीता के श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूँगा। इस गीता के श्लोक ने मुझे काफ़ी गीता के श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरे कठिन समय में, परीक्षा की घड़ी में मेरे काम आते हैं। और एक ऐसा है श्लोक है जो कि छठे अध्याय में है और जिसमें जो हर स्थिति में लग जाता है। मतलब वो इट्स अ फॉर्मूला जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब मैं ये कहता हूँ कि या जब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग को कष्टमय जीवन के लिए चलना चाहिए, उठाना चाहिए, तो उसमें एक कॉशन भी है। ये इसी श्लोक में आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी आप हर, चाहे वो आहार हो, विहार हो, कोई काम हो, आपको जो भी करना हो, वो युक्त की सीमा के भीतर हो। यानी आप कर्म करना है और कष्ट उठाना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्राणों के संकट को इनवाइट कर लें। हर चीज़ में रीज़नेबल जो लिमिट है, उसका ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया, आप लोगों से ये वेबिनार के थ्रू जुड़ने का और बात करने का। आप लोगों से इतना ज्ञान मिला मुझे, जो अभी मैंने सुना दीदी लोगों को, और उन सब का भी मैं आभारी हूँ। और आप सब आत्माओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।